हिम्मत तो बढ़ा रहे हैं आप लोग, आप उनका हिम्मत बढ़ा रहे हैं जो कि उनके ऊपर बार बार वीडियो बनाते रहते हैं। और हम भी ऐसे हैं कि आप लोगों की वजह से हमें भी बोलना पड़ जाता है, तो हम लोग ही उनका हिम्मत बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो हो नहीं रहे और ना उम्मीद है उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने का। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को अब नेता समझने लग गए, जो इनका दिमाग में कीड़ा काट रहे थे ना और उभरते हुए बाहर आ रहे हैं। क्योंकि अब वो क्या है, बिहार चुनाव को लेके एक स्टेटमेंट दिया है, आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है और बिहार के लोगों को बोल रहा है कि अब आरक्षण के विरोध में आपको वोट करना है, आरक्षण आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तमाम जो है बातें बकवास करने के लिए बैठ गए हैं। तो इनको ये लगता है कि ये जो है बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर बोल के ये हीरो बन जाएंगे। और आप सारे दलित समुदाय के लोगों को समझना पड़ेगा और खास करके पिछड़े और महिलाओं को ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि भीमराव आम्बेडकर जो है उन्होंने संविधान नहीं बनाया और जो BN राव उन्होंने संविधान बनाया, ये भी मुद्दा उन्होंने रखा है और यही मुद्दे के ऊपर उन्हें बिहार चुनाव में वोट देने के लिए कह रहे हैं। ये बकवास करने के लिए आ जाते हैं। सही तो बोल रहे हैं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। दलित कब तक खाएंगे आरक्षण? अच्छा, दलित कब तक खाएंगे? तो ये लोग क्यों अपने आप को अपर कास्ट बोलते हैं? तो ये भी नॉर्मल बन जाए ना, ये खुद को दलित बोलने लग जाए, ये बोलते क्यों नहीं है? EWS तो इनको भी मिलता है ना। मैं वही तो कह रही हूँ, ये लोग खुद इन सारी चीजों को जब फायदा उठाते हैं, इनको तो यही मिल गया सारी चीजें। क्या इनको संघर्ष करना पड़ा पानी पीने के लिए? क्या इनको संघर्ष करना पड़ा एडमिशन के लिए? क्या इनको जो है संघर्ष करना पड़ा? क्या इनकी महिलाओं को भी जो है क्या संघर्ष करना पड़ा? इनको तो सारी चीजें यूं ही प्रोवाइड हो गया। तो इसीलिए इनको ये लगता है कि जो आरक्षण में जो लोग चल रहे हैं, जिन दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, तो इनका ये लोग विरोध करते हैं। जो पिछड़े समुदाय, पिछड़े लोग हैं, दलित लोगों को जो मिलता है, तो इनका विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव में जो आरक्षण के विरोध में बात करेगा उनको वोट दो। वो कह रहे हैं कि जो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं रखा, BN राव ने रखा, उनको वोट दो। फिर वो ये भी कह रहा है कि तमाम जो ये आरक्षण के विरोध में बात कर रहा है कि उनको तुम वोट देना, नहीं तो नोटा को दबा देना। तो ये सारी चीजें उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ा नेता बन गया, ये देश का नेता बन गया। जैसे इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, बुढ़ा कहीं का इनका दिमाग का पूरी तरीके से दिमाग इनका हिल चुका है। ये चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको ये लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए तो क्या करो फिर? LLB किए हुए, LLB करे कि बाबा साहेब आम्बेडकर से बढ़कर है क्या? बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर जो बयानबाजी दे रहा है, तो बाबा साहेब आम्बेडकर से बढ़कर है ये क्या? उनके ऊपर उनको क्या हम अवार्ड दे दे? उनको क्या हम ना भगवान मान ले? उनको क्या हम पूजने लग जाए? बकवास जो करता रहता है। मेरी बात सुनिए, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ। बहुत सारे ब्राह्मण हमारे भी दोस्त हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इनकी जैसे जो है बुद्धिहीन नहीं है। ये जो बकवास कर रहा है बैठ के, ये बिहार चुनाव में इनका क्या मतलब है बोलने का? क्या मतलब बनता है? इनकी बातों से कोई वोट करेगा क्या? आरक्षण खत्म हो, ऐसी खत्म हो और बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगे। मैं वही तो कह रही हूँ, एक्ट को ST/SC का जो एक्ट है 1989 की जो एक्ट बने हुए, उनको खत्म करने की बात कह रहे। उनको कह रहे कि वो जो है झूठे मूठे आरोप लगाते रहते। तो आप लोग दलितों को पानी पीने के लिए क्यों रोकते हो भाई? तब आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आप महिलाओं के साथ गलत होता है तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? ये लोग जो है सदियों से दलितों की पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन संविधान जब से लागू हुआ है तब से इनको जो है एक दीवार खड़े हो चुके हैं। तो इस दीवार की वजह से ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे। इनकी पुरखाओं ने रात को छुपके से जाते थे महिलाओं के साथ सोने के लिए। भाई ये रात को जाते थे, ऐसा इन्होंने विधि बना लिया था कि उनसे जो बच्चा पैदा होगा, जो शूद्र के जो लोग होते थे, जो कहते हैं कि शूद्र की जो महिला होते थे, उनके साथ ये लोग विवाह तो नहीं करते थे, लेकिन उनके साथ सोने के लिए रात को जाते थे और उनसे जो बच्चा पैदा होता था उसको भी ये लोग अपने जो है जायदाद की नहीं मनाते थे। तो इस तरीके की तो व्यवस्था क्या हम लोगों ने बनाया था या कोई दूसरे लोगों ने बताया, इन लोगों ने बनाया था? बताइए। ये लोग जो है, ये पुरखा ने जो काम किया वही काम ये लोग फिर से शुरू करना चाहते हैं। इसीलिए तो इस तरीके की व्यवस्था को ये लोग बार बार सपोर्ट करते हैं। उस टाइम आवाज क्यों नहीं निकालता जब जो वाल्मीकि है, जो उनको मार के जो मार दिया गया है, उनके ऊपर आवाज क्यों नहीं निकल रहे थे इन लोगों का? क्यों आवाज नहीं निकलते? लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, ST/SC एक्ट का विरोध करते हैं। ये लोग जो है तमाम जो सारी मुद्दे पे ये बढ़ चढ़ के बोलते, तो उस टाइम ये लोग क्या चुप जाते हैं? कह रहे हैं कि बाबा साहब का नामो निशान मिटाना, अस्तित्व खत्म करना है। अरे तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम्हें और जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। तुमने लेट कर दिया, जब से पैदा हुआ था क्यों जब शुरू कर दिया तभी तुम बाबा साहब का विरोध करना चाहिए था। तुमने पहले बाबा साहब के उसमें तुमने पढ़ के तुम रोटी पानी का जुगाड़ किया, बाबा साहब के अम्बेडकर के जो लिखा हुआ संविधान पढ़ के। उसके बाद तुम अपने बच्चे पाले, अपने घर परिवार को करा, रोटी जो खाते हो ना, जो रोटियां तोड़ते हो, तो ये भी बाबा साहब की वजह से है। और उसके बाद आज सब कह रहे हैं कि बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करके मेहमान है ये तो चले जाएंगे ऊपर।
ठीक है, ये जो जवान लोगों का है ना दिमाग खराब कर रहे हैं ये इसी वजह से कह रहे हैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ। आज देखिए आपकी उम्र बढ़ते जा रहे हैं, उम्र बढ़ते साथ इंसानों को जो है बुद्धि खोलते हैं, लेकिन ये क्या बुद्धिहीन हो रहा है। आज यंग बच्चों को तुम क्या सिखा रहे हो? आज यंग बच्चों को हम लोग जो बचपन से बड़े हुए हैं अभी तक का बड़े हुए, तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जो है पढ़ के बड़े हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों ने जाना है। और अब इस वक्त हम लोग हिंदू कोड बिल के बारे में जब हम महिलाओं को जब पता है तो महिलाओं को सारी चीजें पता हो, तो इसको तो बताना चाहिए। ये आप युवाओं के दिमाग में ये सारी चीजें क्यों डाल रहे हैं? इसीलिए डाल रहे कि युवा अपने बुद्धि से भटक जाए और इनका राजनीति चमक जाए। अगर आप इतना सनातनी हो, अगर आप इतना सनातनी का अगर चिंता करते हो, अगर इतना सनातनी के बारे में सोचते हो, तो सनातनी तो हमें तो मेल मिलाप सिखाते हैं। आप क्यों दंगा फसाद करने की बात करते हैं? आप क्यों भीमराव अम्बेडकर की विरोध करते हैं? आप क्या अम्बेडकर की, ये लोग क्योंकि महिला विरोधी है, ये लोग मनुवादी है, इसी वजह से ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। हिंदू कोड बिल के विरोध करेंगे, इनकी औकात है हिंदू कोड बिल विरोध करने के लिए ना बहुत ज्यादा ना मैदान में उतर चुके थे उस वक्त भी। जला दिए थे 1927 में बाबा साहब, उसकी बात क्यों करते हैं फिर आज ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बाबा साहब का खिलाफत करते हैं। आप ये खुलेआम जो वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि वीएन राव जो है वो उन्होंने बनाया है, तो ये खुलेआम बोल रहे हैं ये चीजें, तो बाबा साहब अम्बेडकर की सपोर्ट नहीं करे तो ये लोग मनुवाद की सपोर्ट करने में कोई बड़ी बात है क्या? जिन बाबा साहब ने आप मनुस्मृति को पढ़िएगा, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ी हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ी हूँ महिलाओं को किस तरीके से ये लोग जूती पे रखते हैं। महिला जो है पैदाइशी चरित्रहीन होते हैं। तुम लोग सदाचारी हो क्या? हाँ, तुम लोग सदाचारी हो। महिला चरित्रहीन जब होते हैं ना तो तुम लोग आदमियों का सबसे बड़ा योगदान है। महिला के लिए चरित्रहीन नहीं हो सकते, तुम लोगों की वजह से महिला चरित्रहीन होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और तुम लोगों की वजह से है ना महिला को वेश्या बनाते हो तुम लोग। और उसके बाद आप कहते हो इस तरीके की जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो कहते हैं महिला जो है जमीन है, इस तरीके की बातें लिखा है, और कहते हैं कि महिला जो है पहले की बाप के अधीन में रहे, फिर पति के अधीन में रहे, फिर उसके बाद बेटे के अधीन में रहे। तुम लोगों ने तो पूरा महिलाओं की जो है अधिकारों को छीन लिया है। इनके ग्रंथ कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है। नरक का द्वार है ना? हाँ। नारी के बिना पैदा होते हो क्या? हाँ, नरक के द्वार से तो पैदा होते हो, उसके बाद नारी को नरक का द्वार बनाते हो। आप देखिए जिन्होंने भी ग्रंथ लिखा होगा, जो मनुस्मृति की बात ये लोग कह रहे हैं, ये अनिल मिश्रा की भी बात कह रहे हो, तुम क्या नारी की नरक के द्वार से तो पैदा हुए हो, या आसमान से निकल गए, या जमीन फाड़ के निकल गए हो तुम लोग? नारी के बिना तो तुम लोग पैदा ही नहीं हो सकते इस धरती पे। उसके बाद नारी की चरित्र पे बात करते हो। आते कहाँ से हैं? ये लोग आरएसएस से आते हैं निकल करके, या फिर मतलब कोई अन्य तरीके से उनको मतलब मोटिवेट करके लाया जाता है? देखिए ये लोग पता है क्या, ये राजनीति से प्रेरित है। ये लोग आरएसएस के लोगों के अगर सबको अगर बोल दिया जाए ना तब भी गलत होगा, ठीक है, लेकिन ये जो है आरएसएस वाले तो सिखाते, लेकिन इनको ये लगता है, बुढ़ा जो छटिया गए हैं, इनको ये लगता है कि मेरी उम्र बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते उम्र के साथ मैं कुछ सक्सेस तो हो नहीं पाई, टिकट ले नहीं पाई। धर्म की बात करें तो सनातन को पता है, क्या है सनातन के इनके बारे में पता है, सनातन क्या कहते हैं? वकील है। अरे मैं बाहर में जाए, अधिवक्ता है, वकील है, तो ये बकवास करते रहेंगे तो ये सनातन के नाम पे, सुनिए मेरी बात, हाँ। सनातन को बदनाम मत करिए। ये राम पे नाम पे धंधा करने वाली एक सरकार है जो राम के नाम को धंधा करते हैं और राम पे नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन राम के नाम को, राम को मानने वाले लोगों को कुटाई करते हैं, और उसके बाद ये कहते सनातनी है। ये सनातनी हमें यह सिखाते क्या? नाम को बदल के मॉडिफाई करेंगे। महिलाओं को तो तुम लोग देवी मानते हो, फिर महिलाओं के लिए गलत शब्द क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो महिलाओं को? महिलाओं के लिए गलत शब्द क्यों बोलते हो? क्यों महिलाओं को गाली दिया है? महिला को गाली नहीं दिया, हाँ। लेकिन जो मनुस्मृति के सपोर्ट करते हैं ना वो पूरी तरीके से महिला विरोधी होता है। साहब कह रहे जो मैं न तो संविधान को मानूंगा और न ही बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने दूंगा। तो मैं वही का तो कह रही हूँ, तो विरोधी तो क्या है? हाँ। आप जो कह रहे हैं महिलाओं के बारे में कुछ बोला, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरा महिलाओं की सपोर्ट करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए काम करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दबे कुचले से लेके महिलाओं से लेके तमाम लोगों के लिए अधिकार देके गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का क्यों विरोध करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या इनके खाने की पानी में जहर घोल के दिया था क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ही था क्या? जब बाबा साहब अम्बेडकर पानी पीने के लिए जाते थे जानवर फेंक के मार के फेंक देते थे, तो ये लोग कौन थे? अगर अनिल मिश्रा वाकई में गुनहगार है तो मोहन यादव साहब क्यों ना उसको जेल में उठाकर डाल देते हैं? देखिए मोहन यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे मुख्यमंत्री, मेरी बात सुनिए, मोहन यादव जो है ना वो भी यादव है, ठीक है, पिछले समाज से आए हुए लोग है। सुनिए मेरी बात, और मोहन यादव जो आरक्षण की सपोर्ट करते तो इन्हीं के सिंटू पिंटू जितना भी है ना इनका, वही मोहन यादव की खिलाफत करने लग जाते हैं। आप बताइए कैसे क्या करेंगे? यही मोहन यादव की बात आप जो कह रहे हैं, तो मोहन यादव कहां से एक्शन लेंगे? ये जो बैठ के मध्य प्रदेश के अंदर ये सब बातें कह रहे हैं, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे। केंद्र के अंदर जब सीजीआई के मुंह पे जूता फेंक देते उसके बाद एक्शन नहीं होता, वो अनिल मिश्रा के ऊपर एक्शन होगा। अनिल मिश्रा किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी से नहीं है,
लेकिन ये बकवास जो करता रहता है ना, किसी एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए बोलता रहता है, समझ रहे? ये किसी ना किसी को, ये इसको दिमाग में कीड़ा है ना, बिलबिला है इनका कीड़ा, कि इनको टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ जाए, इनका दिमाग का कीड़ा शांत हो जाए और उसके बाद ये बकवास करना बंद कर दे। तुम कितना भी जोर लगा लो ना, तो बाबा साहब का अम्बेडकर के जो है ना, संविधान को तुम लोग छेड़छाड़ कर सकते हो ना, आप ST/SC एक्ट को खत्म कर सकते हो, और ना आप बाबा साहब के ऊपर अगर देखोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है सूरज है, तुम जल के राख हो जाओगे, बाबा साहब का अम्बेडकर के बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। जून जी, बिहार चुनाव पे इसका क्या असर जा रहे हैं? आप बताइए, मुस्लिम महिलाओं को 10 महिला को लेकर तो ये लोग रोजगार देंगे, क्या बना रहे हो तुम लोगों को? इंसानों को चलते फिरते जो वो बना रहे हो। हाँ, तुम इंसान जो है, आज बच्चे धंधा पढ़ रहे हैं, बच्चों को रोजगार चाहिए। आज युवा पढ़ के जो है, माँ बाप अपनी जमीन जायदाद बेच के बच्चों को पढ़ाया, और उसके बाद ये लोग क्या गुफा छोड़ रहे हैं कि ये ना, आप 10 लड़कियां लेके आओ मुसलमानों का, आप भी लेके आना 10 लड़कियां और लेके जाना, उसके बाद वो बताएगा क्या करना है। ये बकवास करता रहता है। सुनिए, ये लोग बकवास करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार नहीं दे सकते, ये महिलाओं के ऊपर हमला कर सकते। कि मुसलमान महिला नहीं होते क्या? आप महिलाओं को लेके जाएंगे, रोटी पानी का जुगाड़ देंगे, आप रोटी पानी दीजिए ना, आप रोजगार दीजिए। किस तरीके से महिलाओं के विरोध में आप लोग भड़काने की कोशिश करें, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का नेता जो है